Good evening, class 12th student. Today we will understand about investment fluctuation reserve and Berkman compensation reserve, accumulated profit and loss, and treatment of general reserve. So these adjustment we will understand. So our chapter is change in profit sharing ratio. So when the partner will change their profit sharing ratio, so partners profit sharing ratio को change करते हैं. So the treatment of investment fluctuation reserve, accumulated profit, accumulated losses, Berkman compensation. Understood? So whenever the partner change their profit sharing ratio, so the firm is reconstituted. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूट. सो ऐसी कंडीशन में द ऑल फाइनेंशियल रिलेशन विल चेंज. अंडरस्टूड बेटा? सो जितने भी पुराने फाइनेंशियल रिलेशंस थे पार्टनर्स के वो सब चेंज हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्कमैन कंपनसेशन को समझेंगे और उसके ट्रीटमेंट को, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इनके ट्रीटमेंट को. होगा क्या, सबसे पहले देखते हैं बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है, बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए टाइप ऑफ, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिजर्व. रिजर्व, ठीक है, रिजर्व कैसे होते हैं? इट इज द रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट for any circumstances happen in future. ठीक है, for adjustment of any circumstances in future. That is the purpose of creating the reserve. Reserve created from out of profit. ठीक है, तो जो भी circumstances यदि in future कुछ होते हैं तो out of profit में some amount they will kept aside. ठीक है, for fulfilling the compensation or fulfilling the circumstances. ठीक है, डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स, ऑल द थिंग्स, एंड दे कैन फुलफिल दैट थिंग्स फाइनेंशियली फ्रॉम द यूज ऑफ दैट टाइप्स ऑफ रिजर्व. सो बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिजर्व, फॉर इट इज क्रिएटेड फॉर द वर्कमैन दोज हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री. ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ आगे कोई एनी सर्कमस्टेंसेस विल हैपन, तो उनको कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट हम यहाँ रिजर्व से दे सकें. सो इस पर्पज़ के लिए दैट क्रिएटेड फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाएगा. बट व्हेन द पार्टनर इज चेंजिंग देयर रेशो, ठीक है, दैट ऑल मटेरियल, दैट रिजर्व एंड ऑल द थिंग्स दे हैव डिसाइडेड इन ओल्ड रेशो, नाउ दे आर चेंजिंग द रेशो. अब वो चेंज कर रहे हैं रेशो को, तो अब वो ऑल फाइनेंशियल रिलेशन विल चेंज. सो बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी रहेगा वो पार्टनर्स दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अंडरस्टूड बेटा? सो दो पार्टनर अब बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. बट कंडीशन इज देयर, बट इफ एनी क्लेम इज नॉट देयर. ठीक है, यदि मान लीजिए जो बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया था उसमें साल भर कोई भी क्लेम नहीं आई है, कोई भी पैसा नहीं लगा है एज ए क्लेम. ठीक है, वर्कमैन के रूप कंपनसेशन के रूप में कोई भी अमाउंट पेड नहीं है. ठीक है, ना ही कोई पेड करना है. सो ऐसी कंडीशन में जो भी रिजर्व का अमाउंट है वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अंडरस्टूड? क्लियर है? अब यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे. मान लीजिए बर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख रुपीज़ एंड नो क्लेम इज देयर. कोई क्लेम नहीं आई, साल भर कोई भी क्लेम नहीं है, पूरा का पूरा रिजर्व रखा हुआ है. सो पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट. जहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, एक्स वाई जेड पार्टनर है, मान लीजिए 5, 3, 2 उनका रेशो है. फ्यूचर प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड किया है 1/1. एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि these 3 partners are there and their 5:3:2 is old ratio. So we will distribute that amount in 5:3:2 ratio. Understood? So एंट्री क्या करेंगे हम? वर्कमैन कंपनसेशन पेड करने के बाद पेमेंट को देने की एंट्री क्या करेंगे? सो इट वेरी सिंपल एंट्री.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट कर देंगे सारे पार्टनर्स के कैपिटल टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। अंडरस्टूड? वी विल क्रेडिट ऑल द कैपिटल अकाउंट, मतलब हम सारे कैपिटल अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट कर देंगे। अंडरस्टूड बेटा? सो वर्कमैन कंपनसेशन इज 1 लाख, ठीक है, एंड दैट इज द फर्स्ट केस, देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर 5, 3, 2, so that the amount you have to give 50,000, 30,000 and 20,000. 50,000, 30,000, 20,000 we will distribute among the partners if there is no claim. Understood beta? So understand, so this thing you remember, clear hai? Ha, if in question, if there is one question is there, that also I will read. So that is the investment fluctuation reserve question, question number 16 I am talking. So if there is no any clue against the claim, any clue is not given against the claim, so we will consider whole amount, there is no claim and we will distribute the amount. Understood बेटा? हाँ, यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि there is no claim, तो हमें पूरा वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कुछ भी नहीं कहा है क्लेम के बारे में तो भी हमें पूरा ही का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंडरस्टूड बेटा? हाँ, इफ देयर इज एनी क्लू एंड इफ देयर इज एनी क्लू अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन, सो वी विल एडजस्ट दैट क्लेम, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। सपोज द सेम एग्जांपल वी विल कंसिडर 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन इज देयर, कंपनसेशन हमारा कितना है 1 लाख रुपीज, एंड क्लेम इज गिवन हियर 50,000, 50,000 is claim. So how much amount we will adjust? That amount 50,000, remaining 50,000 will shown in the balance sheet, and 50,000, that remaining 50,000 we will distribute among the partner. ठीक है, जो 50,000 तो क्लेम का दे देंगे रिजर्व में से, बचा हुआ जो 50,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो सेम 50,000 वी विल डिवाइड अमंग द पार्टनर। ठीक है, सो 25,000 एंड 50 एंड 10,000, ठीक है, दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। नेक्स्ट एंट्री है, इफ 1 लाख रुपीज वर्कमैन compensation is there and 1,20,000 rupees claim is there, but compensation reserve is only 1 lakh rupees and claim is 1,20,000, so 20,000 is more than reserve. So ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में बेटा हम क्या करेंगे, हम इसे लॉस मानेंगे। तो 20,000 है, that is the loss, and we will adjust through revaluation account। अब रिवेल्यूशन अकाउंट के थ्रू पर हम इसको लॉस मानेंगे, और ये मानेंगे कि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। ठीक है, रिवेल्यूशन अकाउंट में हम दो ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इफ असेट्स इज इंक्रीजिंग एंड लाइबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, अंडरस्टूड? सो लाइबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, दैट वी विल कंसिडर। सो लाइबिलिटीज इज इंक्रीजिंग, दैट मीन लॉस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, लॉस बढ़ता है, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो लॉस बढ़ेगा हमारा, सेट्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ना हम मानते हैं। तो ये लाइबिलिटीज थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल एडजस्ट। अंडरस्टैंड? नाउ वी गो फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve is also like a workman compensation reserve, but
यहाँ पर ये थोड़ा सा मीनिंग अलग है। रिजर्व तो रिजर्व ही है, ये भी रिजर्व का मीनिंग सेम है, ठीक है, बट ये पर्पस इसका अलग है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है फर्म ने, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट होगा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उसकी वैल्यू को हम ऐसे हमारी लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में हम एज इट इज़ रखें और रिजर्व के थ्रू उसे एडजस्ट करें। अंडरस्टूड? सो ऐसा रिजर्व यदि यूज हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो हम एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? सो दैट टाइप्स ऑफ रिजर्व, इफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वी विल मैच द मार्केट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट शुड बी इक्वल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इट शुड बी इक्वल। इफ एनी डिफरेंस इज occur, so the difference we will adjust through the investment fluctuation reserve. If any difference is not there, market value or cost of investment both are equal, or market value is more than cost, then also same we will distribute the reserve among the partner, ठीक है। यदि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो है ज़्यादा है कॉस्ट से, तब इन्वेस्टमेंट रिजर्व का कोई यूज़ नहीं है। अंडरस्टूड? और मार्केट वैल्यू के जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी ही कॉस्ट है, मतलब दोनों इक्वल है, तो भी इन्वेस्टमेंट रिजर्व का फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। या तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, या तो इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों ही केस में रिजर्व का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और हम रिजर्व पूरा पार्टनर्स में बांट देंगे इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, व्हेन वी विल यूज रिजर्व ओनली एट द कंडीशन व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट। जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है उससे मार्केट वैल्यू कम है, तो हम रिजर्व को यूज़ करेंगे। तो जितना रिजर्व यूज़ होगा हम उतना रिजर्व को यूज़ करेंगे, और बाकी का बचा हुआ रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट देंगे इनवर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ क्लियर? दैट इज ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट लाइक बर्कमैन कंपनसेशन। क्लियर है? इसके लिए मैं प्रिफर करूँगा क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ TS ग्रेवाल बुक। देयर इज 4 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज गिवन एंड 60,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज गिवन। Understood? Question number 16 in TS Grewal, chapter 4, page number 4.41. ठीक है। इस मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, हाँ इसमें 5 केसेस आर देयर, 5 केस से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को समझाया है। इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, सो इन दैट केस ऑल अमाउंट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, ठीक है। फर्स्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, 4 लाख तो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, सो investment reserve will not use, so whole reserve we will distribute. When market value is more than cost, 2,24,000 is market value and 4 lakh is the 4,24,000 market value and 4 lakh is the cost, so that time also we will distribute whole reserve among the partner. When market value is 3,70,000, अब market value 3,70,000 है, मतलब less than 30,000 इट्स कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट से 30,000 कम है, तो हम 60,000 रिजर्व है, 60 में से 30,000 को एडजस्ट करने के बाद 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 वी विल एडजस्ट थ्रू द इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, अब 3,10,000 इज मार्केट वैल्यू, 60,000 इज रिजर्व, 90,000 लेस देन द कॉस्ट। अब यहाँ पर मार्केट से जो हमारी कॉस्ट है उससे 90,000 वैल्यू कम है और 60,000 रिजर्व है, सो होल रिजर्व वी विल एडजस्ट एंड 30,000 वी विल एडजस्ट थ्रू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बर्कमैन कंपनसेशन। अंडरस्टूड बेटा? एंड जनरल एंट्री विल बी पास। नाउ वी विल टेक, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। दिस इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व and Berkman or these types of reserve are different and these types of reserve are different. Accumulated profit loss और general reserve के concepts कुछ अलग हैं। So accumulated profit and loss के concept क्या हैं देख लेते हैं।
देखो बेटा, हम जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं, इफ वी आर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड हमारे पार्टनर है, 3:1 उनका रेशो है, और 1:1:1 वो फ्यूचर में चाहते हैं चेंज करना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम सबसे पहले तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफ हाँ, इन दो चीज़ों में इन सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे यदि वो जनरल रिजर्व को, इनमें दो केस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का और जनरल रिजर्व के दो केस हैं। दो चीज़ें ध्यान रखना, यदि वो जनरल रिजर्व को अगली बैलेंस शीट में वैसे ही शो करना चाहते हैं, इफ पार्टनर्स वांट टू शो जनरल रिजर्व इन फर्दर बैलेंस शीट, सो that time we will give compensation amount, we will calculate compensation amount through the sacrifice ratio। फिर हम sacrifice ratio का compensation amount कैलकुलेट कर लेंगे यदि वो नेक्स्ट बैलेंस शीट में उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। हाँ, इफ दे डू नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बैलेंस शीट, वो अगली बैलेंस शीट में उसे जनरल रिजर्व को नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है, हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इफ़ दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बैलेंस शीट, तो हम उस पर कंपनसेशन अमाउंट निकाल के सेक्रीफाइस पार्टनर को पेड करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? जैसे कि जो भी यहाँ पर ये एक्स वाई जेड है, इनका सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, जनरल रिजर्व 40,000 है, तो ये 40,000 का जो पार्टनर भी सेक्रीफाइस करेगा, उसे उस पार्टनर को जितना भी सेक्रीफाइस करता है अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गिव कंपनसेशन। जैसे हम गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, सेम हम यहाँ करेंगे, हम उस अमाउंट का कंपनसेशन पेड कर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ये जो रिजर्व है ये ओल्ड फाइनेंशियल रिलेशन है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद नई फाइनेंशियल रिलेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सो वो क्यों उन जो ओल्ड रेशो में जब वो रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, जब प्रॉफिट को शेयर किया गया था, ठीक है, उस प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया गया था, तो उसे एक कुछ अमाउंट वहाँ पर मिलना था। पर यहाँ पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा, तो अब इन फ्यूचर में जब हम उस रिजर्व को बांटेंगे तो उसको अमाउंट वो कम मिलेगा, क्योंकि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का जो ट्रीटमेंट है वो दो ही कंडीशन है। यदि बैलेंस शीट में आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस वी विल कैलकुलेट द कंपनसेशन अमाउंट थ्रू द सेक्रीफाइस रेशो। एंड इफ दे डू नॉट वांट टू कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, तो यदि इस ऐसे केसेस में फिर हम पूरा अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ accumulated profit losses and general reserve. Understood? One question we will take from the T.S. Grewal book, that is question number 19. Understood beta? Through that question we will understand the concept. Now it clear? Through the question we will understand. Understand beta? So I am reading the question. Page number according to my book 4.41. 4.41 is the page number, chapter 4, change in profit sharing ratio, question number 19. I am reading the question. Through the question we will understand all the concept. Bhavya, Sakshi are partner in a firm. So Bhavya and Sakshi are a partner in a firm. Understood beta? And sharing profit and losses 3:2, and their profit sharing ratio is 3:2. Then creditor is given, general reserve is given 23,800. Investment fluctuation reserve is also given. Bhavya and Sakshi's capital is given in balance sheet. Now we go for the asset side. Investment is given 30,000 and cash in hand received 9. Now their ratio is 3:2. Investment value is 20,000. Investment की market value 20,000 है, जबकि उसकी cost थी 30,000 और reserve है हमारे पास 20,000. Understood? कॉस्ट है 30,000, मार्केट वैल्यू 20,000, मतलब लेस देन 10,000. 10,000 कम है, 10,000 वी विल एडजस्ट थ्रू द
investment fluctuation reserve. And general reserve are not to be distributed among the partners. General reserve partners में नहीं बांटना है, मतलब हमें compensation देना है through the sacrifice ratio. Now we will go for the first we will calculate the sacrifice ratio. Understood? First their profit sharing ratio is 3:2. Now we will change calculate the sacrifice ratio. So question number 19. Bhavya, 3:2 is the old ratio, new ratio is 3:1. 3:2 is old ratio, new is 1:1. So according to that we will calculate sacrifice ratio. So 3/5 is old ratio, new ratio. So the sacrifice ratio is old minus new. Okay, sacrifice का formula है old ratio minus new ratio. So old ratio is 3/5, new ratio is 1/2. We will deduct कितनी बार 2 and 2 3 जा 6, 5 1 जा 5. That is the 1/10. Success ratio sacrifice is equal to 2/5 minus 1/2. How much time? 2 2 जा 4 and 5 minus 1/10. So Sakshi is gainer. Sakshi will gain 1/10 and Bhavya will sacrifice 1/10. Understood? So 1/10 is sacrificed by the Bhavya and gain is getting by the Sakshi. Understood, beta? So ratio is clear. So first we will that sacrifice ratio we have calculated. Now we go for the compensation amount. So Bhavya will sacrifice 1/10 and that is gainer of 1/10. ठीक है. Now first we see the goodwill of the firm. Goodwill के थ्रू हम compensation देंगे. तो goodwill of the firm is given 24,000 and general reserve also. General reserve is how much is given? 23,400. जनरल रिजर्व को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. जनरल रिजर्व से हम कंपनसेशन पेड करेंगे. इफ जनरल रिजर्व इफ वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व इन द क्वेश्चन सो वी विल गिव द कंपनसेशन अमाउंट टू द पार्टनर. ठीक है. सो क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज देख लेते हैं. द फर्स्ट जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू दैट compensation amount we will paid through the goodwill. So compensation amount इतना होगा बेटा 110 मतलब 2400 and here is also 110 that is 2340. Understood? Because same amount क्योंकि यहाँ पर दो पार्टनर है. Same sacrifice and same gaining is there. सेम अमाउंट पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और सेम अमाउंट पार्टनर गेन कर रहा है. 110 इज सेक्रीफाइसिंग एंड 110 इज गेनिंग. अंडरस्टूड? सो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा उसे देगा. नाउ क्लियर टू एवरीवन बेटा? सो ओके. सो एन एंट्री वी विल पास जनरल एंट्रीज. हु इज द गेनर? साक्षी इज गेनर. सो वी विल राइट Sakshi's capital account debit to Bhavya's capital 2400 being compensation paid. Being compensation paid to sacrifice partner. Second case, same Sakshi's capital account debit to Bhavya's capital account, same 2340. Being compensation paid through general reserve, being compensation paid through goodwill. Understood? Through goodwill and through general reserve. In both the cases we will pay compensation. Now we will see what happen of
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या हुआ वो देखते हैं। नाउ वी सी द इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 का है बेटा, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो 10,000 रुपये कम है, तो दैट 10,000 वी विल एडजस्ट, ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड। एंड 10,000 इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व है हमारा 20,000 का, तो 20,000 में से 10,000 तो मार्केट वैल्यू कम है इसलिए एडजस्ट हो जाएगा, बचा हुआ 10,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट। सो एंट्री क्या होगी? सो फर्स्ट एंट्री, दैट एंट्री वी विल पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट, अंडरस्टूड बेटा। रिजर्व कितना है हमारा? 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में 10,000 एंड बचा हुआ 10,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो दैट इज भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षी's कैपिटल अकाउंट, अंडरस्टूड बेटा। भव्यास कैपिटल एंड साक्षी's कैपिटल 3:2 रेशो में 10,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन 3 और 2 रेशो, दैट इज 6,000 4,000। B, investment fluctuation reserve adjusted in investment and remaining amount distributed among the partner, ठीक है। This is the narration of the entry. So understood? Question number 19 is over. So you have understand in this video accumulated profit losses concept, investment fluctuation reserve concept, Bergman compensation concept. One question we have seen from the book. Understood beta? Thank you so much for watching the videos. Please like and subscribe the channel. Thank you.